सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हमारा हिंदी, और जो पाठ का नाम है वो है मेरे बचपन के दिन। भाग फर्स्ट की चर्चा इस वर्कशीट में की गई है। आज की वर्कशीट संख्या हमारी 46 और आज की तारीख हमारी 19/10/2020 सोमवार का दिन है हमारा। ठीक है बेटा। और ये कक्षा 9th के बच्चों के लिए, तो सभी प्यारे बच्चे अपना यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आओ हम वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस गद्यांश को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इससे संबंधित नीचे को जो क्वेश्चन दिए हैं उनका भी आंसर हमें इसी वर्कशीट के माध्यम से देना है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ये जो गद्यांश है ये हमारे 5 से 7 नंबर का पेपर में आता है। सभी बच्चे गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और समझें। तो लेखिका है वो हमें बता रही है कि कैसे कैसे उनके बचपन के दिन थे। तो बचपन की देखो, पढ़ना शुरू करें। बचपन की स्मृतियों में से एक विचित्र सा आकर्षण होता है। जो बचपन की हमारी स्मृतियाँ, जो यादें होती हैं, उनमें अजब सा ही आकर्षण होता है उनका। अजीब सी हमारे सामने एक अचानक घटना होने वाली हैं होती हैं, तो हमें ये जब ये पल बचपन के याद आते हैं तो हमारे प्रति अलग सा ही लगाव महसूस होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। तो कभी कभी उन बातों को जब हम सोचते हैं तो क्या लगता है कि हम सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं कि जो पहले परिस्थिति हमारी क्या थी और अब हम बड़े हो गए तो अब परिस्थिति हमारी क्या है। आगे, अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। तो लेखिका बता रही है कि मैं अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की ही नहीं थी। कि उनके परिवार में 200 वर्ष, अब देखो बेटा 200 वर्ष कितनी ज़्यादा होते हैं, मतलब इतने वर्षों बाद लेखिका पैदा हुई। सुना है कि उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। कि पहले कितना भेदभाव लोग करते थे। जैसे ही लड़कियां घर में जन्म लेती थी तो उनको सीधे कहाँ भेजते थे, परम धाम। मतलब या तो उनको मार देते थे और या उनको ज़मीन या जिंदा मार देते, या जैसे होने के बाद तब मार देते थे। तो देखो आपने भाई, वो सबसे ज़्यादा उस टाइम के लोग किसको महत्वता देते थे, बस लड़के को, जन्म को। लड़कियों से इतनी ज़्यादा नफरत करते थे कि पूछो मत, उनको डायरेक्ट मार भी लोग देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। तो उनकी लेखिका के बाबा हैं, उन्होंने बहुत दुर्गा पूजा की। तो हमारी कुल देवी दुर्गा थी। तो उनकी कुल देवी कौन थी बेटा, दुर्गा। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। कि जब वो उत्पन्न हुई तो उनकी बड़ी खातिरदारी हुई, मतलब उनको बड़ा लालन पालन, लाडली थी वो घर में, तो उनकी बड़ी लालन पालना से सेवा की गई। और मुझे ये सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। कि वो घर की लाडली होने के साथ साथ, जैसे और घर में ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं और लड़के हो जाते हैं तो उनके साथ नफरत, भेदभाव सारा कुछ लोग करते थे। लेकिन लेखिका को ये सब नहीं सहना पड़ा क्योंकि वो घर की बड़ी लाडली बेटी थी। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। कि जो उनके परिवार के लोग थे तो उनके बाबा कौन कौन सी भाषा जानते थे, फारसी और उर्दू भी जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी। लेखिका के पिता ने कौन सी भाषा पढ़ी, अंग्रेजी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था और उनके परिवार में हिंदी का किसी से कोई मतलब ही नहीं था। वो सब, कोई बाबा उनके फारसी जानते, पिताजी अंग्रेजी। मेरी माता जबलपुर से आई थी, तब वह अपने साथ हिंदी ले आई। तो उनकी माता है वो कहाँ की थी, जबलपुर की थी। तब वो अपने साथ हिंदी ले आई, मतलब उनकी भाषा क्या थी, माता की हिंदी थी। वे पूजा पाठ में बहुत करती थी, मतलब जैसे पूजा पाठ वो बहुत ही ज़्यादा करती थी। भगवान में विश्वास उनका बहुत ही ज़्यादा था। पहल उन्होंने मुझे पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो उनकी माता ने उन्हें कौन सा अध्याय पढ़ना सिखाया, पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की कहानी आप सभी ने पढ़ी होंगी बेटा। तो यही लेखिका अपने परिवार के बारे में बता रही है कि कैसे कैसे उनके लोग थे उनके घर में।
कि लड़कियों का जैसे जन्म होता था तो उनको मार देते थे। तो इस गद्यांश को बेटा हम सब ने आपने अच्छे से पढ़ा और देखा कि इसमें लेखिका बता रही है कि वो घर में जो उनका पहले की जो वातावरण था और आपका जो वातावरण है, तो कैसे कैसे लोग लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं, तो यही सब उन्होंने बताया। और इस वर्कशीट से संबंधित कुछ ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, बचपन की स्मृतियाँ कैसी होती थी, तो आप सभी ने पढ़ा कि कैसे हमें परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए, तो बेटा इस गद्यांश और ये पद्यांश जो आते हैं 2 पार्ट, इनका नंबर हमें इसी वर्क पेपर में ही मिल जाता। तो इस वर्कशीट में हम करना सीखें कि कैसे इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बचपन की स्मृतियाँ कैसी होती थी, तो यहाँ पे देखो ये लाइन आई, बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा चित्रण होता था। कैसा चित्रण होता था? विचित्र सा, अजीब। तो ये इसका हम आंसर लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेखिका किन परिस्थितियों में पैदा हुई, तो आपने देखा इसमें देखो ये रहा देखो, अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरी परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं थी। सुना है उससे पहले कई लड़कियां पैदा हुई तो उन्हें लोग कहाँ भेज देते? परम धाम दे सीधा भेज देते थे। उनके बाबा ने बहुत ही दुर्गा पूजा की, तब जाके लेखिका पैदा हुई। तो ये इसके हम आंसर में लिख देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक उत्पन्न हुई, यहाँ तक। अब देखेंगे लेखिका के साथ कैसा व्यवहार हुआ, तो आपने ये सब देखा इसी वर्कशीट में। देखो कहाँ हुआ, ये रहा। जब वो उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, मतलब उनका बड़ा अच्छे से लालन पोषण किया गया। उनको वो नहीं सब सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। ठीक है बेटा, ये इसका हम आंसर लिख देंगे तीसरे क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक। ठीक। अब देखते हैं परिवार में पढ़ाई लिखाई का क्या वातावरण था। अब परिवार में जब उनका वातावरण था तो हम सभी के बारे में लिखेंगे कि उनके परिवार में। ये रहा बेटा चौथा क्वेश्चन, ये रहा यहाँ से चौथा क्वेश्चन। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू भाषा जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी और हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। उनकी माता क्या जानती थी? हिंदी। तो यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे क्योंकि परिवार में सभी सदस्यों के बारे में हमें लिखना है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, परिवार में किस किस का क्या वातावरण था। ठीक है बेटा। अब महादेवी जी के इस संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई है तो उसे लिखें। कि महादेवी जी थी, उन्होंने इस संस्मरण मतलब अपनी बचपन की यादों को लिखते। आपके मन में भी अगर कोई बचपन की याद आ रही है तो उसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अपने मन के अनुसार। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को हम अच्छे से अपने हिंदी की कॉपी में करेंगे और अपने हिंदी की टीचर से चेक करवाएंगे। और एक मैं बेस्ट तरीका आपको उत्तर लिखने का, भाई कौन से क्वेश्चन में कितना शब्द हमें लिखना चाहिए तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक अलग से कॉपी में एक पेज तैयार किया है, तो उसे भी आप एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है बेटा। देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका उत्तर हम लिखेंगे। भाई इसमें पूछा है भाई बचपन की स्मृतियाँ कैसी होती थी, तो बचपन की स्मृतियाँ बहुत ही आकर्षक होती। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सब कुछ क्या देखा हो सपने में। ये जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही हम आंसर लिखें, फालतू शब्दों का आंसर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि इससे हमारा परीक्षा में टाइम बचेगा। दूसरा कि लेखिका के जन्म से पहले भारत में लड़कियों की कैसी स्थिति थी? बहुत ही सोचने, अर्थात लोगों का दृष्टिकोण संकीर्ण होने के कारण जन्म लोगों को मार देते थे। तो मैंने आपको बताया लड़कियों से वो क्या करते थे? भेदभाव, लड़कों को ही अपना वंश का सर्वोपरि मानते थे। ठीक है बेटा, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर इस तरह लिखेंगे। तीसरा, लेखिका का जन्म परिवार में 200 वर्षों होने के बाद उनके परिवार में खुशी से स्वागत है सत्कार किया गया। मतलब 200 वर्षों के बाद जब लड़की पैदा हुई तो उनका खुशी से स्वागत किया गया। ठीक है बेटा, ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा, लेखिका के परिवार में पढ़ाई लिखाई में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। परिवार में बाबा उर्दू और फारसी जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी, माता जब जबलपुर से आई तो वो हिंदी जानती थी। ठीक बेटा,
इतना ही मैंने आपको वर्कशीट से संबंधित क्वेश्चन बताए थे। अब देखते हैं पाँचवा। तो पाँचवें में अपने मन की कोई घटना है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा, जब मैं छोटा था तो तब कुछ इसी प्रकार की स्थिति थी, परंतु समय धीरे धीरे बदलता रहा और लोग अपने लड़कियों को महत्व देना शुरू कर रहे थे तथा परिवार में लड़कियों को पैदा होना क्या मानते थे, शुभ माना जाता था। तो ठीक है, सभी प्यारे बच्चे अच्छे से इस वर्कशीट के आंसरों को लिखते हुए अपने हिंदी के टीचर से चेक कराएं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।